नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। पितृपक्ष एक ऐसा अवसर है जब आपके पूर्वज धरती पर आते हैं इन 15 दिनों में और आप श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है और अगर आप अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं करते तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो फिर भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। दोस्तों, कुछ उपाय हमने आपसे पहले भी वीडियोस में श्राद्ध पक्ष में जो आप कर सकते हैं वो शेयर किए हुए हैं। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही सरल और उपयोगी उपाय जो पितृ कृपा प्राप्त करने के लिए आप कर सकते हैं, और ये उपाय इतना सरल है कि आपको अपने घर पर ही करना है। तो इस उपाय को आप जरूर करें जितने भी दिन पितृपक्ष में संभव हो सके। आप जैसे मैं दीपक बता रहा हूं, आप उस विधि से दीपक जरूर जलाएं। इससे पहले कि मैं आपसे विधि पे बात करूं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपका इंपॉर्टेंट मिस ना हो। दोस्तों, इस दीपक को जलाने के लिए आपको एक चौमुखी दिया बनाना है। वो दिया आप घर पर ही बनाएंगे। ये दो चीजों से बन सकता है। सबसे अच्छा रहेगा अगर आप जौ का दीपक बनाएं। अगर किसी स्थिति में आपको जौ उपलब्ध नहीं है तो फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। ये जो दीपक बनेगा ये चौमुखी दीपक होगा। इसमें 4 बातियां लगेंगी। ये 4 बातियां आप रुई की बाती भी यूज कर सकते हो और आप चाहें तो इसमें कलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर रुई की बाती आप इसमें इस्तेमाल करें। पितर पक्ष में पितरों का जो आगमन होता है वो दक्षिण दिशा से होता है और पूर्णिमा के दिन पितृ दक्षिण स्थित पितृलोक से अपने वंशजों द्वारा किया गया हव्य ग्रहण के लिए धरती पर आते हैं। तो आपको जो ये दीपक लगाना है अपने घर की दक्षिण दिशा में लगाना है। शाम के समय, शाम या रात को आप दीपक जला सकते हैं। घर का कोई भी व्यक्ति दीपक जला सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी स्त्री का मासिक धर्म चल रहा है तो वो दीपक ना जलाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति 15 दिनों में या जितने दिन आप ये उपाय करते हैं एक ही व्यक्ति करे। एक दिन कोई कर सकता है, दूसरे दिन कोई और कर सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस चौमुखी दीपक जो आपने जौ का या आटे का बनाया, इसके अंदर आपको तिल का तेल डालना है। तिल अत्यंत पवित्र माने गए हैं क्योंकि ये शक्ति, ऊर्जा, आरोग्य और सुंदरता को देने वाले हैं और सबसे बड़ी बात, इनमें पापों का नाश करने की अद्भुत शक्ति होती है। इसी वजह से देवताओं को और पितरों को, दोनों को ही तिल अत्यंत प्रिय है। तिल 2 तरह के होते हैं, काले तिल और सफेद तिल। आपको जो तेल लेना है वो काले तिल का तेल लेना है। आप चाहें तो तिल के तेल में थोड़ा सा, अगर आपके पास काले तिल भी पड़े हैं, आप चाहें तो उसमें वो भी मिक्स कर सकते हैं। मत्स्य पुराण में उल्लेख आया है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई है और जब तिल की उत्पत्ति हुई तो भगवान विष्णु ने कहा ये तिल तीनों लोकों की रक्षा करने वाले हैं और शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तिलांजलि देने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाएगा। तो इसी वजह से पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए या दान के लिए काले तिल उत्तम माने जाते हैं। तो तिल के तेल का दीपक आप जरूर जलाएं क्योंकि महाभारत के अनुशासन पर्व में भी उल्लेख आया है कि तिल पितरों का परम प्रिय भोजन है। तो चाहे आप तिल का तेल का दीपक जलाते हैं, चाहे आप तिल दान करते हैं, तो इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और जो भी कहीं पर आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके पितृ दोष का या पितृ ऋण का हो रहा है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि आप तिल का तेल का दीपक
शाम के समय चौमुखी तिल का तिल दीपक आप दक्षिण दिशा में पितरों को स्मरण करते हुए जलाएं। अगर आप बहुत देर तक दक्षिण दिशा में कुछ ऐसा सामान रखा है कि आप वहां दीपक नहीं रख सकते, तो एक बार दक्षिण दिशा में जलाने के बाद आप ये दीपक जहां पर आप जल का स्थान है वहां के पास रख सकते हैं, या फिर आप अपने मुख्य दरवाजे पर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय आप नियमित रूप से जितने दिन कर सकते हैं शाम के समय जरूर करें, आपको इसका जरूर लाभ होगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें, और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।